अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बगदाद के शहर में एक सुरंगिया रहता था जो सुरंगी बजा करना कुछ पैसे जमा करता था और वो बहुत कंजूस था। उसने सुरंगी बजा बजा कर पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए, जमा करता रहा। तो ना वो किसी को कुछ देता, ना कुछ पहनता, ना कुछ खाता। बस उसकी ज़िंदगी का मकसद ही यही था, अपनी जान पर जुल्म करना और पैसे को जमा करना। उसके पास एक जूती थी जो इतने पेमेंट लगे हुए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो उस जूती को तकरीबन उसको 10 साल हो गए थे उस जूती के साथ वक्त गुजारे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस इलाके में एक शख्स आया। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना शीशे के बर्तन थे। सुरंगिए की नीयत ख़राब हो गई। सुरंगिए ने कहा कि ऐ बर्तन फरोश, तुम्हारे बर्तन इस गांव में क्या बिकेंगे? ये तो तुम अगर लगे हो तो कोई तुम्हें सही बंदा मिल जाए ना, तो तुम अपने इसको जो है ना असल कीमत उस पे बेच के जान छुड़ाओ अपने से, तो ये तुम्हें वाले जान बन जाएंगे। तो ऐसे सुरंगिया बड़ा चालाक था, बड़ा मकार था। उसने प्यार में फिसला फसलू के ना उससे बर्तन 60 दिनार में ख़रीद लिए। हालांकि वो जो 60 दिनार थे वो 60 दिनार की बजाय उसे 10 गुना ज़्यादा महंगे बिक जाते। तो वो उसने बेच दिए। तो फिर सुरंगिया ने उससे बर्तन ख़रीद के घर रख लिए। तो सुरंगिया एक अत्तर फरोश की दुकान पर गया और वहाँ से उसने कुछ खुशबू ख़रीदी और वो खुशबू उसने गिलास में उस बर्तनों के अंदर लगा दी और एक बर्तन में वो खुशबू भी रख दी। तो फिर सुरंगिया एक हमाम के पास गया नहाने के लिए, क्योंकि सुरंगिया कई सालों से नहीं नहाया था। तो सुरंगिया जब हमाम पर गया तो हमाम वाले ने कहा कि तुम इतने पैसे मालो दौलत का यार क्या करोगे? ना तुम्हारी बीवी, ना बच्चे, ना बाल, तुम अपने आप पर ख़र्च करो। तो सुरंगिया हमाम में नहा के जब बाहर निकला तो आगे उसकी एक पुरानी जूती के साथ एक नई जूती पड़ी थी। सुरंगिया बड़ा खुश हुआ कि लगता है कि दोस्त को मुझ पर तरस आ गया, रहम आ गया। तो सुरंगिया ने उसको जो था वो खुश हुआ, दुआ दी और वो नई जूती पहनकर पुरानी जूती छोड़ के चला गया। तो ज़ाहिर सी बात है, जूती से उसका 10 साल से वास्ता था और उसको बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। जैसे वो घर पहुंचा तो वो जूती एक बादशाह के काजी की थी। तो काजी साहब ने जब चेक किया तो जूती नहीं थी। तो काजी साहब ने हुक्म दिया कि इधर चेक करो, जिसकी जूती आपको मिले तो समझ लेना कि वो चोर है, हम उस सुराख से उसके घर तक जा सकते हैं। तो आगे देखा तो उस सुरंगिया की जूती पड़ी थी। तो उसकी जूती तो पूरे बगदाद में मशहूर थी। तो काजी साहब जो थे वो अपने सिपाहियों को कहते हैं कि सुरंगी के घर के इर्द गिर्द घेरा डाल लो। घेरा डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसको पकड़ के मेरे पास ले आना है। तो वो बगदाद में उसके घर के बाहर सिपाहियों ने घेरा डाल लिया और काजी साहब के पास पकड़ कर ले आए। काजी साहब ने उसको बहुत मारा पीटा और सज़ा भी दी और कुछ जुर्माना भी उस पर आयद किया। सुरंगिया बड़ा परेशान, जूती को उसने हाथ में पकड़ा और कह रहा कि तू कौन सी मनहूस घड़ी है कि मुझे तेरी वजह से इतनी मुश्किलात हुई। खैर वो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद सुरंगिया ने क्या किया कि उस जूती को उठाया। उसने कहा कि मैं आज इसको एक दरिया के अंदर फेंकता हूँ। तो वो सुरंगिया क्या करता है कि उसको वो दरिया के अंदर बहुत गहरा, जहाँ पे पता होता है ना कि यहाँ दरिया की गहराई बहुत ज़्यादा है, वहाँ उसको फेंक देता है। फेंक के जब घर आता है तो अगले दिन मछेरा जो होता है वो मच्छी पकड़ने के लिए जाता है। तो वो जब जाल बिछाता है तो जाल में उसको कोई चीज़ वज़नी वज़नी नज़र आती है। तो वो जाल को आहिस्ता 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 ऊपर उठाने लगता है। तो जब वो ऊपर उठता है तो उसके अंदर वो जूती होती है। तो मछेरे को पता लग जाता है ये तो सुरंगी की जूती है, क्योंकि वो बहुत मशहूर होती है पूरे बगदाद में।
तो खैर वो उसको पहुंचाने के लिए सुरंगिया के घर तक जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, आगे सुरंगिया नहीं निकलता। वो जब वापस जाने लगता है तो उसको एक घर के रोशनदान नज़र आता है जो खुला होता है। तो वो मछेरा कहता है कि क्यों ना मैं इस रोशनदान में ही जूती फेंक दूँ, जब सुरंगिया घर में आएगा तो वो उठा लेगा। तो वो जी रोशनदान से जब जूती घर में फेंकता है तो आगे जूती उन बर्तनों में जाके लगती है जो सुरंगिया ने ख़रीदे होते हैं, और उधर एक बर्तन में उस पर भी लगती है जिसके अंदर उसने खुशबू रखी होती है। जब सुरंगिया घर पहुंचता है तो सारे बर्तन चकनाचूर होते हैं, खुशबू भी टूटी होती है और जूती साथ पड़ी होती है। सुरंगिया कहता है जूती को, ऐ मनूस, तो किस घड़ी तेरा मुझसे वास्ता पड़ा था कि मेरा इतना नुकसान हो गया। तो सुरंगिया जूती को बहुत कोसता है, बहुत बुरा भला कहता है। तो उसको क्या करता है कि अगले दिन उठाता है, एक बहुत गंदा खाला होता है जिससे पूरे जो है ना खालों नालों का पानी, बाथरूम का पानी उस गंदे खाले में जाता होता है। तो वो कहता है कि मैं तुझे आज इस गंदे खाले में डालता हूँ और जो है ना तू अब हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगी। जब उसको गंदे खाले में डालता है तो कुदरती अगले दिन वो खाला बंद हो जाता है, गंदा खाला, और पूरे बगदाद में गटरों में से, नालियों में से पानी बाहर निकलने पड़ जाता है। जब वो गंदे खाले को चेक किया जाता है, उसकी सफाई कराई जाती है, तो उसके अंदर वो सुरंगी की जूती फंसी होती है। उसको पकड़ के सुरंगियों को फिर काजी के पास ले जाते हैं। ले जाके उसको काजी जब देखता है तो वो उसको जो साफ़ करने वाला था गंदा खाला, उसका जो नुकसान, जो लोगों को परेशान किया और जो लोगों का वक्त ज़ाया किया, 3 जुर्माने आयद करता है। सुरंगी खैर जुर्माने लेकर जूती लेकर घर पहुंचता है। तो वो कहता है कि मैं इसको अब घर की ज़मीन में गाड़ देता हूँ। तो वो रात के टाइम ज़मीन को खोदने लगता है, घर के अंदर खड्डा करने लगता है, कब्र टाइप। तो जब आवाज़ आती है तो लोग समझते हैं कि शायद सुरंगी के घर में चोर आ गए हैं। वो खैर सुरंगी को इर्द गिर्द घेरा डालते हैं, आगे सुरंगी को पकड़ के ले जाते हैं, अभी चोर है, इसने हमारा नींद चैन बर्बाद किया। बादशाह सलामत जब उसका हाल देखते हैं, माजरा देखते हैं, तो उस पर फिर जुर्माना आयद करते हैं और उसको ज़दों को मरवाते हैं। उसके बाद जब वो रिहा हो के आज़ाद होकर घर जाता है तो बड़ा परेशान होता है, जूती को कोस रहा होता है। अब सोचता है कि मैं इसके साथ क्या करूं। फिर वो कहता है अच्छा जूती, तू भी मेरा साथ नहीं छोड़ती, 10 साल हो गए तुझे और मैं भी लगता है तेरा साथ अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी कदर करूंगा। वो जूती को साफ़ सुथरा करके जो है घर की छत पे रख देता है। तो वहाँ से एक राहगीर गुज़रता है और हवा का झोला आता है, तो वो जूती उस राहगीर के सर पर पड़ती है और उसके सर से खून की नहरें बहने पड़ जाती हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं, दिखते हैं, तो फिर उस सुरंगियों को पकड़ के काजी साहब के पास पेश किया जाता है। जब काजी साहब के पास पेश करते हैं तो काजी साहब उस पर फिर जुर्माना, उससे 2 गुना ज़्यादा जुर्माना आयद करते हैं कि तुम्हारी ये लापरवाही तुमने की है। तो वो जुर्माना भुगतने के बाद काजी साहब को एक दरख्वास्त पेश करता है और उस दरख्वास्त में जूती का सारा वाक़या बयान करता है। तो काजी साहब बहुत कह के मार के ना हंसते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि यार उसने फिर कहता है कि काजी साहब मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप पूरे बगदाद में ये ऐलान कर दें कि आज के बाद मेरा इस जूती से कोई वास्ता नहीं है, इसने कोई भी नुकसान किया उसका जुर्मदार मैं नहीं हूँ। तो काजी साहब जो होते हैं वो ऐलान करवा देते हैं। उसके बाद ये वाक़या जब बादशाह की नज़र होता है, बादशाह को पता लगता है, तो बादशाह उस दिन किसी सदमे में होते हैं। जैसे ही वो ये सुरंगी का वाक़या सुनते हैं तो वो हंस कर बुरा हाल हो जाता है। सुरंगिया घर में सोया पड़ा होता है, उसको रात को ख्वाब में आता है कि यार सुरंगी जूती इंसानों की तरह बोलती है कि तुमने किसी की मदद नहीं की, सारी ज़िंदगी पैसे को जोड़ा और जो थैले में तुमने पैसे रखे हुए थे वो सारे जुर्माने पे लगे। अगर तुम अल्लाह की राह पर 1 रुपया भी खर्च करते, कुछ पैसे खर्च करते, तो तुम्हें इतनी परेशानियां ना होती। मैं तुम्हारी कंजूसी की गवाह हूँ, जो तुमने अपने आप पर जुल्म किया और लोगों पर किया। तो वो इतनी देर में वो ख्वाब देख ही रहा होता है तो दरवाज़ा ज़ोर से खटकता है।
आगे बादशाह के सिपाही खड़े होते हैं, वो सुरंगियों को कहते हैं कि तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं। तो वो बादशाह सलामत के पास जब जाता है तो बादशाह सलामत कहते हैं कि सुनाओ वो जूती वाला वाक़या क्या था। तो वो अपना तफसील से जूती वाला वाक़या बादशाह सलामत को बताता है और बादशाह सलामत बेहद खुश होते हैं और उसको ढेरों इनामात और ढेरों वज़ाइफ से नवाजते हैं। तो वो सुरंगिया बहुत अमीर हो चुका होता है, मगर उसने ख्वाब में जूती से वादा किया होता है कि मैं हमेशा भलाई की तरफ चलूँगा। मगर वो उस टाइम वो कंजूस नहीं रहा होता है, वो एक जो था सखी इंसान, बखील से सखी बन चुका होता है। और वो जो रहता है उसके अंदर सारे वो ऐब बुराइयाँ ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो इस तरह एक जूती एक वकील को जो है वो सीधा करती है। और वो जो होता है हमें भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द गिरदो नवा में अपने साथ साथ अपनी जान पर भी रहम करना चाहिए, बखील नहीं बनना चाहिए और लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये थी आज की मेरी एक सबक आमूज़ और मोटिवेशनल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।